Hello and welcome back to all of you in chapter number 3, Conversation with a Caterpillar from the novel Alice Adventure in the Wonderland, written by Lewis Carroll। तो इसके पहले हमने इस नावल के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आए, आप इससे रिलेट कर पाओ, इसलिए यू आर रिकमेंडेड टू वॉच दोस 2 वीडियोज़ ताकि आपको इससे ये पता लगे कि यह स्टोरी यहाँ तक कैसे आई है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि एलिस बाय मिस्टेक एक रैबिट को फॉलो करते हुए रैबिट होल में गिर पड़ती है, जहाँ पर वो एक रूम में पहुँचती है और उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। वो जब पोशन को पीती है उस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए, तो वो काफ़ी छोटी हो जाती है और वो की नहीं ले पाती। जब वो एक केक को खाती है तो उसकी हाइट 3 मीटर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती। तो फिर जब वो रोने लगती है तो उसके आंसुओं से वहाँ पर एक पूल बन जाता है और वो अपने पूल में खुद ही गिर पड़ती है। और वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए एक रैबिट आता है, एक रैट आता है, वो उसे पूल से बाहर निकाल लेता है। तो फिर जब वो वापस से छोटी हो जाती है तो वो उस दरवाजे से बाहर निकलती है और वो रैबिट का ग्लब और उसका फ़ैन लेने के लिए भागती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रैबिट का घर कहाँ पर है जहाँ से उसे वो ग्लव और फ़ैन लेकर आना है। तो देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में आगे बाय रीडिंग दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन। नाउ एलिस सेड टू हरसेल्फ। अब एलिस जब भाग भाग कर थक गई तो वो एक फूल के नीचे आराम करने लगी। उसने अपने आप से कहा, फर्स्ट आई मस्ट गेट अ लिटिल बिगर एंड सेकेंड आई मस्ट फाइंड माई वे इनटू द ब्यूटिफुल गार्डन। तो एलिस ने अपने आप से कहा कि मुझे अब थोड़ा सा और बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक रही है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इस सुंदर से गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन में कहाँ जाना है मुझे यही नहीं पता। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्लान, बट ओ डियर हाउ शैल आई गेट बिगर। तो वो बोलती है कि हाँ, ये अच्छा प्लान रहेगा, जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं बड़ी होंगी कैसे। परहैप्स आई मस्ट ईट और ड्रिंक समथिंग। शायद मुझे खाने के लिए कुछ और या फिर पीने के लिए कुछ और मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा साइज़ बड़ा हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़ वॉट, लेकिन मैं क्या खाऊं जिसकी वजह से मैं बड़ी हो जाऊं। एलिस लुक्ड ऑल राउंड हर एट द फ्लावर्स एंड द ट्रीज़। एलिस ने चारों तरफ देखा, फ्लावर्स की ओर, पेड़ों की ओर, बट शी कुड नॉट सी एनीथिंग टू इट, लेकिन उसे खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। देन शी सा अ लार्ज मशरूम नियर हर। और फिर उसे क्या दिखाई देता है, उसके पास में एक बड़ी सी मशरूम दिखाई देती है उसे। इट वॉज एज टॉल एज सी वॉज, और वो उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी एलिस थी। शी वॉकड अक्रॉस टू लुक एट इट, और जब वो वहाँ पर उस मशरूम को देखने के लिए जाती है, देयर ऑन द टॉप ऑफ द मशरूम वॉज अ लार्ज कैटरपिलर स्मोकिंग अ पाइप। तो वहीं पर ही उसी मशरूम के ऊपर एक बड़ा सा कैटरपिलर था जो कि पाइप को स्मोक कर रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद में, द कैटरपिलर टुक द पाइप आउट ऑफ हिज माउथ एंड सेड टू एलिस इन स्लो। और फिर उसके बाद में उसने पाइप पीना बंद किया, अपने मुंह से पाइप को निकाला और एलिस से आराम से उसने कहा, जैसे कि उसकी आवाज़ एक स्लीपी वॉइस हो, हु आर यू, तुम कौन हो। आई डोंट रियली नो सर, सैड एलिस। तो एलिस ने बोला कि सर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। आई नो हु आई वॉज, मुझे ये पता है कि मैं कौन थी। व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह आज उठी थी तो मुझे पता है कि मैं कौन थी। बट आई हैव चेंज सो ऑफन सिंस दैन, लेकिन सुबह से अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हूँ। मेरी हाइट कम ज़्यादा होती रही, मेरे साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका है सुबह से अब तक। आई थिंक आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल अलग पर्सन हूँ वो उससे जो कि सुबह उठी थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर बोला कि तुम्हारा मतलब क्या है ये सब बोलने से, एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ सर। तो एलिस बोलती है कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ, क्योंकि मैं जो मैं थी वो मैं हूँ ही नहीं। यू नो, तुम्हें पता ही है। आई डोंट नो, सेड द कैटरपिलर। तो कैटरपिलर ने बोला, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, एलिस रिप्लाइड पोलाइटली। तो एलिस ने बोला कि मुश्किल है अपने आप को डिस्क्राइब कर पाना। 1 मिनट आई एम वेरी स्मॉल, द नेक्स्ट मिनट आई एम एज टॉल एज अ हाउस। तो बोलती है कि 1 मिनट में तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हूँ और दूसरे ही मोमेंट में मैं देखती हूँ कि मैं घर के जितनी बड़ी हो जाती हूँ। देन आई एम स्मॉल अगेन, और फिर से मैं छोटी हो जाती हूँ। यूजुअली आई स्टे द सेम ऑल
डे, और फिर मैं पूरे दिन भर ऐसे ही रहती हूँ। एंड चेंजिंग सो ऑफन फील्स वेरी स्ट्रेंज टू मी, और जब मैं छोटी बड़ी होती हूँ इतना परिवर्तन मेरे अंदर आ जाता है तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। यू सेड द कैटरपिलर इन अ वेरी अनफ्रेंडली वॉइस, हु आर यू। अब कैटरपिलर इरिटेट हो गया ये सब कुछ सुनकर, तो उसने बोला कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। They were now back at the beginning of their conversation, which was not very helpful. Alice felt a little cross and decided to walk away. तो अब वो शुरू से वो बातों को स्टार्ट करने लगते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। एलिस को ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था, इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो भाग जाएगी दोबारा से। कम बैक, द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। कैटरपिलर ने उसे पीछे से आवाज़ दी और बोलता है, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, मुझे तुमसे कुछ एक ज़रूरी बात करनी है, मुझे सुनो ध्यान से। दिस साउंडेड बेटर, सो एलिस टर्न बैक। और ये बात सुनकर एलिस को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। नेवर गेट एंग्री सेड द कैटरपिलर। तो कैटरपिलर ने बोला कि कभी भी गुस्सा मत होना। इज़ दैट ऑल सेड एलिस। तो एलिस ने बोला, अच्छा तुम्हें यही बोलना था। ट्राइंग नॉट टू बी एंग्री, क्या मुझे अब गुस्सा नहीं करना है। नो सेड द कैटरपिलर। वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फॉर सम मिनट्स इट स्मोक्ड इट्स पाइप एंड डिड नॉट स्पीक। कुछ मिनट के लिए तो वो पाइप पीता रहा और कुछ नहीं बोला। बट एट लास्ट इट टुक द पाइप आउट ऑफ हिज माउथ। लेकिन लास्ट में जब उसने अपने पाइप को अपने मुंह से बाहर निकाला और बोला, यू हैव चेंज, तुम बदल चुकी हो। हाउ टॉल डू यू वॉन्ट टू बी, तुम्हें कितना बड़ा होना है, कितनी हाइट चाहिए तुम्हें। I would like to be a little larger, sir, please, said Alice. 8 centimeter is really very small. तो वो बोलती है कि मैं थोड़ी सी और लंबी हो जाऊँ, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। 8 सेंटीमीटर की अभी एज इट इज़ मैं हूँ अभी इस समय, वो बहुत कम हाइट है। फॉर अ वाइल कैटरपिलर स्मोक इट्स पाइप। कुछ समय के लिए तो कैटरपिलर अपने पाइप को स्मोक करता रहता है। देन इट शुक इटसेल्फ, और फिर वो अपने आप को हिलाता है, मूव करता है, शेक करता है। गॉट डाउन ऑन द मशरूम, और फिर वो मशरूम के अंदर गिर जाता है। एंड मूव स्लोली अवे इनटू द ग्रास, और धीरे धीरे घास में गायब हो जाता है, चला जाता है। इट डिड नॉट लुक बैक एट एलिस, और फिर उसने वापस से एलिस को मुड़कर नहीं देखा। बट सैड, लेकिन वो कुछ बोला। वन साइड विल मेक यू टॉलर एंड द अदर साइड विल मेक यू शॉर्टर। वो केवल इतना बोलकर गया, एक साइड तो तुम्हें लंबा बना देगी और दूसरी साइड तुम्हें छोटा बना देगी। वन साइड ऑफ वॉट, थॉट एलिस टू हरसेल्फ। तो एलिस ने खुद से सोचा कि कौन सी एक साइड छोटा बना देगी, बड़ा बना देगी, उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बोलती है कि ये क्या मिस्ट्री है। शी डिड नॉट से दिस लाउड, उसने ये बहुत ज़ोर से तो नहीं बोला। बट कैटरपिलर सेड, कैटरपिलर बोलता है, ऑफ द मशरूम। देन इट मूव्ड अवे इनटू द वुड। तो बोलता है कि मशरूम की एक साइड, और फिर ये बोलकर वो गायब हो जाता है। एलिस लुक्ड एट द मशरूम केयरफुली। एलिस उस मशरूम को बहुत ध्यान से देखती है। बट इट वॉज राउंड, लेकिन वो गोल थी। एंड डिड नॉट हैव साइड्स, और उसकी कोई साइड्स थी ही नहीं। एट लास्ट शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ ईच हैंड फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द मशरूम। तो फिर उसने मशरूम की दोनों ऑपोजिट साइड से उसको तोड़ा। शी एट सम ऑफ द पीस इन हर लेफ्ट हैंड, और उसके लेफ्ट हैंड में जो पीस आया उसने उसको खाया कुछ। वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और ये देखने के लिए वो रुकी रही कि देखते हैं क्या होता है। अ मिनट लेटर हर हेड वॉज एज हाई एज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, और वो 1 मिनट बाद में वो क्या पाती है कि उसका सर तो इतना बड़ा हो गया है जैसे कि जंगल का सबसे बड़ा पेड़, इतना ऊंचा उसका सर हो गया था। एंड शी वॉज लुकिंग एट द सी ऑफ ग्रीन लीव्स, और उसे पूरा जंगल, एक समुद्र, हरी पत्तियों का समुद्र दिखाई दे रहा था, मतलब इतना ऊंचा उसका सर हो गया था। देन अ बर्ड अपीयर्ड, और फिर उसके बाद में एक चिड़िया आई। एंड बिगेन टू फ्लाई अराउंड हर हेड स्क्रीमिंग एग थैफ गो अवे। और चिड़िया की आवाज़ सुनकर, जो कि वो बोल रही थी कि ये अंडे चोरी करने के लिए तुम यहाँ पर आई हो, भाग जाओ यहाँ से दूर। आई एम नॉट एन एग थैफ सेड एलिस। तो एलिस बोलती कि नहीं, मैं अंडा चोरी करने के लिए नहीं आई हूँ तुम्हारा। ओ नो सेड द बर्ड एंग्रीली। तो बर्ड गुस्से में बोलती है, अरे मत बोलो ऐसा। बट यू एट एग डोंट यू,
तो बोलती है कि ऐसा मत बोलो कि तुम अंडे चोरी करने के लिए नहीं आई हो, मुझे पता है कि तुम्हारा रियल कॉज क्या है, तुम अंडे खाती हो ना। वेल येस आई डू बट आई डोंट स्टील दैम, एक्सप्लेन एलिस क्विकली। तो एलिस ने बोला कि हाँ खाती तो हूँ लेकिन मैं किसी के अंडे चोरी नहीं करती। वी हैव दैम फॉर ब्रेकफास्ट यू नो। तो बोलती है कि हाँ ब्रेकफास्ट में हम अंडे खाते हैं लेकिन चोरी के अंडे नहीं खाते, किसी के घोंसले से चोरी करके नहीं लेकर आते हम। देन हाउ डू यू गेट दैम इफ़ यू डोंट स्टील दैम, स्क्रीम द बर्ड। तो बर्ड चिल्लाते हुए पूछती है उससे कि अगर तुम चोरी नहीं करती तो वो तुम्हारे पास में कैसे आ जाते हैं फिर। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, सो एलिस ब्रॉट अप हर राइट हैंड एंड through the leaves and ate a little from the other piece of mushroom। तो फिर एलिस ने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर देना तो वाकई काफ़ी मुश्किल है। तो फिर उसने अपना दूसरा हैंड, राइट हैंड निकाला और उसमें जो मशरूम का पीस था वो खाया। शी बिगेन टू गेट स्मॉलर एट वंस एंड वेरी केयरफुली शी एट फर्स्ट फ्रॉम वन हैंड देन फ्रॉम द अदर अंटिल शी वॉज अबाउट 25 सेंटीमीटर हाई। और फिर उसने जब वो राइट हैंड में जो मशरूम का पीस था वो खा लिया तो फिर वो दोबारा से छोटी होने लगती है। फिर वो बैलेंसिंग के लिए कभी उसके लेफ़्ट हैंड का पीस खाती है, फिर राइट हैंड का पीस खाती है और ऐसे बैलेंसिंग करते हुए वो 25 सेंटीमीटर की हो जाती है। दैट्स बेटर शी सेड टू हरसेल्फ। तो वो अपने आप से बोलती है कि हाँ अब ये सही है। एंड नाउ आई मस्ट फाइंड दैट गार्डन, अब मुझे उस गार्डन को ढूंढना होगा। शी बिगेन टू वॉक थ्रू द वुड, और वो जंगल में घूमती है। एंड आफ्टर वाइल शी केम टू अ लिटिल हाउस, और कुछ देर बाद में उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे, वो घर में पहुँची तो उसने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसे और कुछ वहाँ पर स्ट्रेंज मिला या फिर क्या मिस्ट्री उसके साथ में घटी, चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को और इसे शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आगे के इसके और चैप्टर्स देखने के लिए इस नॉवल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। So thanks for joining me and staying with me. I'll see you later. Till then, very goodbye to all of you.